Morning class 6, your fifth lecture of chapter 9 on your page number 94. अर्थवॉर्म. ठीक है, अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. अर्थवॉर्म आर मेड अप ऑफ सेगमेंट्स. बेटा जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो छोटे छोटे से सेगमेंट से मिलकर बनते हैं. दे हैव ब्रिसल्स और सेटे अराउंड ईच सेगमेंट और हर सेगमेंट के अराउंड उनमें ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं. द सेटे कैन बी मूव्ड इन एंड आउट टू ग्रिप द ग्राउंड और द वॉल्स टू ऑफ द बोरो. बेटा ये सेटे ही वो पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो ग्राउंड्स या वॉल्स पर इजीली चढ़ सकते हैं या किसी भी बोरो मीन्स अपने बिल में जा सकते हैं. दे हैव मसल्स अटैच टू दी सेटे दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंथन्स देयर बॉडी. बेटा इन्हीं सेटे से अटैच्ड उनकी मसल्स होते हैं जो कि उनकी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनमें लंबाई भी देते हैं. दे यूज़ देयर सेटे एंड द मसल्स फॉर मूवमेंट. वो अपने सेटे और मसल्स का यूज़ करते हैं किसके लिए? मूवमेंट के लिए. दे एक्सटेंड द फ्रंट एंड ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर एंड ऑफ द बॉडी फिक्स्ड टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ देयर सेटे. वो क्या करते हैं कि जो उनके पीछे वाला एंड होता है वो वैसे ही रहता है और जो आगे वाला एंड होता है उसको वो मूव कराते हैं. इसी तरीके से वो अपना मूवमेंट करते हैं. दे फिक्स द फ्रंट एंड विद देयर सेटे एंड ट्रैक्ट द सेटे विद द रियर एंड. और इसी तरह से फिर अपने सामने वाले एंड को वो फिक्स रखते हैं और पीछे वाले एंड से रिट्रैक्ट करते हैं. दे देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड. और फिर अपनी बॉडी को शॉर्ट करते हैं और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको आगे की तरफ पुल करते हैं. दिस मेक्स दैम मूव फॉरवर्ड, जिससे कि वो कुछ डिस्टेंस तक आगे की तरफ बढ़ सकते हैं. बाय रिपीटिंग दीज मूवमेंट द अर्थवॉर्म्स कैन मूव थ्रू सॉइल. और इसी मूवमेंट को रिपीट करते हुए जो अर्थवॉर्म है वो सॉइल में मूव कर पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपके स्नेक का मूवमेंट देखिए. अ स्नेक डज नॉट हैव लेग्स. बेटा स्नेक में लेग्स नहीं होते हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बैकबोन एंड मैनी थिन मसल्स विच अलाउ इट टू कर्व इट्स बॉडी इन मैनी वेज. बेटा इनकी जो बहुत ही लंबी और फ्लैक्सिबल बैकबोन होती है और बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली सी मसल्स होती हैं जो कि इनकी बॉडी को कर्व फॉर्म में आने में और मूव करने में अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं. द फाइन मसल्स ऑल्सो हेल्प इंटरकनेक्ट बैकबोन रिब्स एंड स्किन. इसके अलावा बेटा ये बैकबोन रिब्स और स्किन को भी हेल्प करती हैं. इफ़ यू नोटिस अ स्नेक्स मूवमेंट इज स्लिथर्स और जिगजैग क्विकली अक्रॉस अ सरफेस. बेटा अगर आपने एक स्नेक के मूवमेंट को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो जिगजैग मोशन करते हैं, मीन्स ऐसे 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 और जल्दी जल्दी वो भागते हैं. इट ट्विस्ट इट्स बॉडी इनटू लूप्स इन ऑर्डर टू मूव. और जिससे कि उनकी बॉडी क्या होती है, मूव करने लगती है, लूप्स में कन्वर्ट होती है, मीन्स ऐसे राउंड राउंड होने लगती है. विद ईच लूप इट पुशेस अगेंस्ट द ग्राउंड. और हर लूप की जैसे ही एक लूप फॉर्म होता है जो उसकी बॉडी होती है वो ग्राउंड के अगेंस्ट पुश करती है. द लूप्स गिव इट्स बॉडी अ फॉरवर्ड पुश, जिससे कि जो लूप्स की वजह से जो बॉडी है वो आगे तरफ मूव कर पाती है. नेक्स्ट आपके है कॉकरोच. अ कॉकरोच हैज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ स्केलेटन. बेटा कॉकरोच के स्केलेटन का एक स्पेशल फॉर्म होता है. इट हैज़ अ हार्ड कवर अ काइंड ऑफ आउटर स्केलेटन. बेटा उसका जो स्केलेटन होता है उस पर एक हार्ड कवर होता है जिसे हम आउटर स्केलेटन कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, विच प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल पार्ट, जो कि उसके अंदर के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है. दिस एक्सोस्केलेटन इज नॉट मेड अप ऑफ बोन. और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये बोन से बना हुआ नहीं होता है. द कॉकरोच हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर मूविंग एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स फॉर फ्लाइंग. बेटा एक जो कॉकरोच है उसमें 3 पेयर होते हैं लेग्स के चलने के लिए और 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए. द विंग्स आर मेड अप ऑफ द सेम एक्सोस्केलेटन एंड आर अटैच टू द ब्रीस्ट. बेटा ये जो विंग्स होती हैं ये उसी एक्सोस्केलेटन से मिलकर बनती हैं और ब्रिस्ट से जुड़ी हुई होती हैं. द ब्रिस्ट मसल्स हेल्प इन फ्लाइंग वाइल द लेग मसल्स हेल्प इन मूविंग. और जो ब्रेस्ट मसल होती है वो उड़ने में हेल्प करती है और जो लेग मसल होती हैं वो मूव करने में. नेक्स्ट आपका स्नेल. अ स्नेल हैज़ एन एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ अ हार्ड शेल. बेटा एक जो स्नेल है उसका भी एक एक्सोस्केलेटन होता है हार्ड शेल की फॉर्म में. ये जो शेल होती है ऊपर ये इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन. ये भी बोन से मिलकर बनता नहीं है. द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन लोकोमोशन बट प्रोटेक्ट्स द स्नेल्स सॉफ्ट बॉडी. बेटा जो शेल है वो एक सिंगल यूनिट है बट तो वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती है बट वो स्नेल की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. द स्नेल हाइड्स
इनसाइड इट्स शेल व्हेन इट सेंसेस डेंजर। तो जो स्नेल होता है अगर उसको कभी खतरा लगता है तो वो उसी शेल के अंदर चला जाता है। फॉर लोकोमोशन द स्नेल हैज़ अ थिक मस्कुलर फुट बिलो इट्स हेड। और लोकोमोशन के लिए बेटा स्नेल जो है उसका एक मस्कुलर फुट होता है उसके हेड के नीचे, विच इट यूजेस टू ड्रैग इट्स बॉडी अहेड, जिससे कि वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करवा पाता है। ठीक है, आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा। अभी होमवर्क में आप इसके ये क्विक रिस्पॉन्स क्वेश्चंस अपनी रफ नोटबुक पे करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।